आपके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जिनको आपने बड़े बहुमत से यहां से जिताकर चंडीगढ़ भेजने का फैसला ले लिया है, ये रिपोर्ट मेरे तक पहुंच गई है, इसीलिए एडवांस में बधाई दे देता हूं। सबसे पहले हमारे भाई इजराइल जी हमारे बीच में, हमारे पूर्व विधायक नदीम जावेद जी, हमारे करण सिंह नंबरदार जी, फ्रे पोसवाल जी, रिसाल तेवतिया जी, बीर सिंह जी, नाजिम जी, बबलू खोखेका जी, खलील आजाद जी, महेश डागर जी, आदरणीय हीरालाल डागर जी, पूरनलाल जी, राजेंद्र खोखकिया जी, दिलशेर जी, तुला जी, सुरेंद्र डागर जी जो है बहुत ही हमारे संघर्षशील साथी हैं, मनोज पांचाल जी, मेदी जी, किशन जी, राधे जी, विजेंद्र जी, रतन जी, बहुत से हमारे साथी, आदरणीय जो हुक्म सिंह जी, हमारे बहुत से साथी, सभी पितातुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। ज़्यादा बहुत लंबी बात ना करते हुए सबसे पहले तो ये बताओ पूरे हरियाणा में क्या चल रहा है, इसकी रिपोर्ट आप तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? पहुंच गई। किसकी सरकार बन रही है? सरकार बन रही है कि नहीं बन रही? पूरे हरियाणा में सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? हरियाणा के कोने कोने से आज चुनाव का मेरे ख्याल 20वां दिन है या 21वां दिन है, ये मेरी 71वीं विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा हूं। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये दमनकारी सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये देखो आप खुद ही कह रहे हो आ रही है, मीडिया वाला भी बोल पड़ा आ रही है। बताओ फिर क्या बचा? तो ये आपकी सरकार है, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा नुकसान कर दिया हमारे प्रदेश का। जो हरियाणा प्रदेश देश में विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन शांति आपसी प्यार प्रेम भाईचारे का प्रतीक था, आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद वो हरियाणा प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, नंबर 1 बन गया हरियाणा महंगाई में, नंबर 1 बना दिया हरियाणा नशे में। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। मैं पूछना चाहता हूं मंडकोला गांव में, पूरे 3 हल्के में, भाई कोई इन्होंने 10 साल में कोई बड़ा विकास का काम किया बीजेपी ने? आप बताओ। खट्टर साहब ने 10 साल किसी को हल्के में आके मंडकोला गांव आए हो, पूरे हल्के में आए हो, मान सम्मान दिया भाई जो है किसी का? तो बताओ, ना काम किया ना मान सम्मान दिया। ऐसी ये सरकार साबित हुई। काम तो किया नहीं लेकिन काम खराब कर दिया हरियाणा का, उलझा दिया लोगों को, आम आदमी को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, पोर्टल में, नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, सीटी में, और भाई को भाई से उलझाने वाली ये सरकार साबित हुई। भाई को भाई से उलझाने वाली एक ऐसी सरकार साबित हुई, कहीं धर्म कहीं जाति के नाम पर समाज को तोड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाली सरकार साबित हुई। कहीं धर्म का नारा दिया और कहीं जात पात का नारा दिया, और भाईचारा तोड़कर अपनी राजनीति करने वाली ये सरकार बीजेपी की सरकार साबित हुई। लेकिन हमारा भी संकल्प है कांग्रेस पार्टी का, ये अगर तोड़ेंगे तो हम जोड़ेंगे। और नारे में आप सब साथ एक बार नारा लगाना, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। ये देखो अंदर से आवाज आई है, क्योंकि इंसानियत की आवाज है, भगवान की आवाज है ये, क्योंकि हम सब एक हैं। और इसी संकल्प के साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। ऐसी सरकार ये साबित हुई, देश में ऐसी सरकार दोबारा नहीं मिलेगी। हर वर्ग का इतना अपमान अगर कहीं किया गया तो इस सरकार में किया गया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो सड़क पर ना आया हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इस सरकार में ना किया गया हो। ऐसी सरकार ये साबित हुई। आपने देखा 1 साल तक देश का किसान सड़कों पे बैठा रहा, 1 साल तक 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली अगर दुनिया में कोई सरकार
तो ये सरकार 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली सरकार साबित हुई। आपने देखा कि इतना इस सरकार को किसान के प्रति इतनी नफरत और इतनी घृणा इनके दिल में। 750 किसानों की जो जान गई, उनकी मांग नहीं मानते, लेकिन सहानुभूति के 2 शब्द कह सकते थे, लेकिन सहानुभूति का 1 शब्द बीजेपी किसी नेता ने नहीं कहा। किसान के साथ इतना अत्याचार, सरपंच गए अपनी मांगों को लेकर, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर आंगनवाड़ियों पे लाठीचार्ज, हमारी बेटियों को दिल्ली के सड़कों पर घसीटवाने वाली ये सरकार। क्या कसूर था उन खिलाड़ी बेटियों का? क्या कसूर था विनेश फोगाट का? क्या कसूर था साक्षी मलिक का? मैं मंडकोला गांव से पूछना चाहता हूं, क्या कसूर था इन बेटियों का? वो बेटियां न्याय मांग रही थी, उनके साथ गलत हुआ था, और जब गलत हुआ तो उन्होंने कहा FIR दर्ज करो, मगर चूंकि आरोपी भाजपा के सांसद थे और वो क्योंकि आपकी बेटियां थी, इसीलिए उनको साथ इतना बड़ा अन्याय, घोर अन्याय। राजधर्म नहीं सिखाता नागरिक नागरिक में फर्क हो। ये वो देश है यहां दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत के रूप में देखा जाता है। ये वो देश है, ये वो देश है जब बहन बेटी की इज्जत पे बात आई, द्रौपदी पे बात आई, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में, हरियाणा के रण में महाभारत का युद्ध हो गया था। लेकिन यहां पे इन बेटियों को लावारिस छोड़ दिया गया। क्यों? 6 महीने तक FIR दिल्ली पुलिस ने दर्ज नहीं करी। दिल्ली के 3 तरफ बैठा ये हरियाणा, हम दिल्ली में अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिला पाए। 6 महीने तक जब भी हम दिल्ली पुलिस के दरवाजे खटखटाते थे तो कहते थे भारत सरकार का आदेश है, इन बेटियों की FIR दर्ज नहीं होंगी। उसके बाद हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करवाई। और उसके बाद धन्यवाद करते हैं दिल्ली न्यायपालिका का। दिल्ली न्यायपालिका ने लिख दिया कि इन बेटियों के साथ, 5 बेटियों के साथ गलत किया। उस आरोपी भाजपा सांसद ने आरोप तय किए गए, सबूत मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कसूर था उन बेटियों का? आपकी बहन बेटी भी हो सकती थी। उन बेटियों को इतना अन्याय क्यों मिला? एक ही कसूर था कि वो आपकी बेटियां थी, हरियाणा की बेटियां थी, मंडकोला गांव की बेटियां थी, यही कसूर था, और कोई कसूर नहीं था। इतना भेदभाव और इतना अन्याय देश के इतिहास में शायद कभी किसी वर्ग के साथ, किसी प्रदेश देश के साथ हुआ हो, जितना इन खिलाड़ी बेटियों के साथ हुआ। आज पूरा देश देख रहा है और पूरा देश देखेगा कि आप जब फैसले की घड़ी आएगी तो हथीन विधानसभा क्षेत्र और मंडकोला गांव किस तरफ फैसला सुनाएंगे। 750 किसानों की जान लेने वाली हत्यारी बीजेपी की सरकार की तरफ या न्याय की लड़ाई लड़ने की तरफ? आप किस तरफ फैसला सुनाओगे? हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर यूं घसीटवाने वाली बीजेपी की तरफ या उन बेटियों को न्याय दिलाने की तरफ? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के हत्यारी बीजेपी की तरफ या संविधान को अपना धर्म मानकर देश को और प्रदेश को चलाने वाली न्याय की शक्ति की तरफ? आप किस तरफ फैसला सुनाओगे? पूरा देश मंडकोला गांव की तरफ और हथीन विधानसभा क्षेत्र की तरफ देख रहा है। मैं पूरे आप सबसे पूछना चाहता हूं, भाई न्याय करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। करेंगे। हमारी कहीं जाने अनजाने में हमारी बेटियों के साथ आप भी तो अन्याय के भागीदार आप भी तो नहीं बन जाओगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहीं बनेंगे। हमारी बेटियों के साथ हमारे किसान, 750 किसानों जिनके घर उजड़ गए, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, आप उनके साथ, उन परिवारों के साथ अन्याय तो नहीं करोगे? भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और भाई दूसरी बात, ये तो आप करोगे फैसला, दूसरी बात ये भी है कि भाई ये गांव मंडकोला गांव, ये इस गांव से कोई एक पीढ़ी का हमारा संबंध नहीं है। जैसे बताया, जब स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी ज्वाइंट पंजाब के समय, उस समय ये गुड़गांव कनाल निकला अपने गांव के अंदर, पानी पहुंचा था। और जब हुड्डा साहब बने तो भाई अपने गांव के लिए पॉलिटेक्निक बना था कि नहीं बना था? आदर्श गांव बना था कि नहीं बना था? रेस्ट हाउस गांव में बनाया था कि नहीं बनाया था? और हथीन के लिए जो कर सकते थे, अस्पताल की बात हो, कॉलेज की बात हो, विकास कार्य हुए थे कि नहीं हुए थे? भाई ये बात है, ये जो क्या जी गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज, और भाई वो तो
मैं आपसे कहता हूं ये मौका है, ये आपकी सरकार बन रही है और मनकोला गांव तो भाई यहां से विधायक भी बना रहा है और सीधा मुख्यमंत्री की वोट भी घेर रहा है मनकोला गांव में। कहना चाहता हूं ये दोनों ही काम हो रहे हैं, मनकोला गांव की जो वोट और हमारे इलाके की वोट, भाई उसी वोट से आप हमारे भाई को जिता रहे हैं और उसी वोट से हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। एक एक वोट जो हमारे भाई इजराइल पे जाएगी, वही एक एक वोट हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार लाएगी। अब भाई 3 हल्के ने ठाना है हुड्डा साहब की सरकार बनाना है और इजराइल भाई को जिताना है। अभी रुक जाओ यार, अभी रुक जाओ, अभी कहाँ, अभी कोई बात नहीं, सारी बात करके जाऊंगा ना अभी। तो अभी तो भाई देखो ये बात बताओ, ये मंजूर है भाई, बताओ। और भाई इस बार ज्यादा से ज्यादा बड़ी जीत दिलानी है, जितना बड़ा आशीर्वाद होगा भाई उतनी ताकत चंडीगढ़ से हथीन में मिलेगी भाई, ये भी कहता हूं। तो भाई बड़ा आशीर्वाद देना, ये मौका है। और भाई जो है मेरे को देखो भाई उलाने का मौका नहीं होना चाहिए। आज आपके बीच में मैं आया हूं, दीपेंद्र आया कि नहीं आया आपके बीच में? भाई अगर कोई कमी कसर रहेगी तो भाई देखो यहां से आप इतना जिता के भेजना कि भाई जो है ना ये धन्यवाद करना है, उलाना लेके ना है भाई। भाई ये मनकोला गांव हमारा अपना गांव है कि नहीं है? तो भाई हमारे अपने गांव में हमारी इज्जत रखोगे कि नहीं रखोगे? तो भाई ये बात है भाई। तो भाई ये काम आप मेरा कर दो, इजराइल को यहां से आप जिता दो, आपकी सरकार मैं बना दूंगा भाई चंडीगढ़ में। और सुनो ये डबल इंजन आया था, खट्टर दुष्यंत डबल इंजन, इस इंजन के डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? डब्बे छूट के इंजन रह गए और इंजन भी टकरा गए। और आपने देखा ये तो डबल इंजन फेल हो गया भाई, अपने हलके को आगे लेके जाने के लिए ये डबल इंजन है, इस डबल इंजन को जिता दो भाई मनकोला वालों। अब भाई मनकोला, और भाई ये आपने देखा होगा भाई ये हमारे विश्वास पात्र हैं कि नहीं है? ये विश्वास पात्र हमारे भाई नौजवान है कि नहीं है ये? और भाई बिल्कुल हुड्डा साहब के और मेरे पूरे ठोक के विश्वास पात्र है कि नहीं है? आपने देखा बयान आया जेपी दलाल एक मंत्री लोहारू से हार रहे हैं बुरी तरह, उनका बयान आया, बीजेपी के एक मंत्री का बयान आया कि भाई अगर लोग खिलाफ हो गए, हरियाणा में लोग कांग्रेस के एमएलए बनाएंगे, लेकिन हम बीजेपी हैं, हमने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी थी, हम एमएलए तोड़ेंगे। मैं जेपी दलाल मंत्री को कहना चाहता हूं जो खुद हार रहे हैं बड़ी बुरी तरह लोहारू में, उन तक बात पहुंचाना है तो, और बीजेपी तक भी, वो तोड़ने की कहां आप इंतजार कर रहे हो? ये टूटने वाले एमएलए नहीं है ये हमारे विश्वास के। आप मोदी क्या, आप रूस से पुतिन को भी ला दो तो भी इजराइल को मेरे से नहीं तोड़ सकते भाई। ये है कि नहीं है? तो भाई ये है, सरकार आपकी बनने जा रही है। अपने इलाके को, और अपने इलाके में बात मेरे को बताई गई, एक तो सेम की बात आई कि भाई सेम की समस्या का कोई ना कोई समाधान, तो सेम की समस्या का तो समाधान करेंगे, लेकिन एक उड़ती बात मैंने और सुनी, जो ना मांग पत्र आया लेकिन वैसे उड़ती बात आई कि जी भाई तहसील की बात आई थी कि नहीं आई? तहसील की बात भाई उड़ती बात आई, और उसमें ये आया कि भाई मेरे मन में विचार आया, जब दादाजी ने, स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी ने गुड़गांव कनाल यहाँ से, और जब हुड्डा साहब ने पॉलिटेक्निक और भाई आदर्श गांव मनकोला को, तो भाई ये तहसील की बात तो छोटी बात है, ये तो जाते ही करा देंगे भाई अपना जो है। भाई और 8 तारीख को आप तैयारी करना, चंडीगढ़ में आपकी सरकार बन रही है। 8 तारीख के बाद अपने हलके के मनकोला गांव और आसपास के इस इलाके के कामों का मीटर हम खींच देंगे, आप तैयारी कर लेना भाई। तो भाई ये बताओ भाई मेरा सम्मान रखोगे कि नहीं रखोगे, मैं पूछना चाहता हूं। और मैं केवल डागरपाल से ही नहीं पूछ रहा, ये मैं केवल डागरपाल से ही नहीं पूछ रहा सम्मान,
मैं 36 बिरादरी सारे हल्के से पूछ रहा हूं। डागरपाल, पहले तो भाई पूछता हुआ डागरपाल में आया हूं भाई, डागरपाल मेरे आए का मेरा सम्मान रखोगे ही रखोगे? चंडीगढ़ के निशाने पे कामयाब होके चंडीगढ़ पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? हमें बताओ भाई। भाई डागरपाल से पूछना चाहता हूं, सीधी भाई, और भाई सीधी वोट एमएलए के साथ साथ सीधी मुख्यमंत्री की वोट हमारी डालोगे कि नहीं डालोगे भाई? बताओ भाई। और भाई उसके साथ साथ मैं बाकी पूछना चाहता हूं पूरे हथीन हल्के से, और रावतपाल से तो मैं विशेष तौर से पूछना चाहता हूं, क्योंकि भाई रावतपाल भाई, मैं इनको पता नहीं, ये तो बालक है, जानते हैं कि भाई मेरा मामा का पाल है भाई रावतपाल, भांजा हूं भाई, और नंबरदार बेटे हमारे चौहे हुकम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब मैं रावतपाल वालों से यही कहना चाहता हूं कि भाई रावतपाल वालों भाई देखो, पूरा बढ़िया आशीर्वाद दे देना, देखो सुनो, पूरा बढ़िया आशीर्वाद देना, तुम्हारा भांजा बन रहा है भाई, तो मौका मत चूकना, ये मौका मत चूकना। ये इजराइल जो है ना, ये मीटिंग के अंदर जब जाएंगे तो भाई ये क्या पता तुम्हारे जो है ना, क्या पता तुम्हारे भांजे की सिफारिश करके करवा दो इनसे अंदर। तो भाई ये बात है, ये बातें हैं, इन बातों को लेकर चुनाव आप जीत रहे हो, हरियाणा में आपकी सरकार बन रही है, 1 हफ्ते का समय आप लोग अपना सभी आगे जी आगे चल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई दीपेंद्र